कि सैनी साहब ने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। दोनों नई पीढ़ी के नेता हैं। उम्र देखिए, उम्र देखिए। देखिए, मैं रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे? करेंगे जरूर। दिल्ली की इस जीत में सैनी साहब का भी योगदान है एक बहुत बड़ा। जब यमुनावली कंट्रोवर्सी हुई, केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा ने जहर मिला दिया। प्राची आ गई स्टूडियो में साथ, तब इन्होंने जाकर के जल पिया था, यमुना जी का जाकर के पानी उन्होंने पिया, और उससे भी एक मैसेज गया कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, नाहक आरोप लगा रहे हैं। बस अब राजनीतिक आरोप ये ना लग जाए कि क्योंकि रेखा गुप्ता हरियाणा की हैं और मुख्यमंत्री भी भाजपा का हरियाणा का है, तो इसलिए यमुना में पानी आने लगा है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे ये तो बात का विषय है, लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल करेंगे, मैंने कहा आरोप ये ना लग जाए आपके। अब देखिए वो आरोप कौन लगाएगा ये तो कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस आरोप भी कौन लगा सकती सकता है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं, रामलीला मैदान से तस्वीरें आपके सामने हैं। नायब सिंह सैनी जब पहुंचे तो आशीर्वाद दिया रेखा गुप्ता को। कल की भी तस्वीर आपको याद दिला दूं, जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो पर्यवेक्षक बनकर जो ओपी धनखड़ गए थे, उन्होंने शगुन दिया था रेखा गुप्ता को। तो ये हरियाणा की बेटी है, दिल्ली में पली बड़ी है। चंद्रबाबू नायडू ने आप यानी आंध्र प्रदेश से दोनों लोग, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हैं। पवन कल्याण भी आप ये देखिए, ये पवन कल्याण पहले मंच पर पहुंच गए थे, टीका माथे पर गौर कीजिएगा और पहनावे पे गौर कीजिएगा, और चंद्रबाबू नायडू वो भी पहुंचे हुए हैं जी। तो एनडीए की पूरी शक्ति क्या है ये आज इस मंच से दिखाने और बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए एनडीए शासित 21 राज्यों की जो लीडरशिप है वो आपको आज इस मंच पर नजर आ रही है। नई लीडरशिप आपको मंच पर नजर आ रही है, जो एक नई पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, और वो सारे एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं, उसकी तस्वीर आज मंच पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो 7 सांसद हैं दिल्ली के, वो मंच पर हैं। बाकी जो जितने भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो मुलाकात करते हुए रेखा गुप्ता से नजर आ रहे हैं। और यही एक्सपेरिमेंट है जिसके बदौलत दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नाम को आगे किया। पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता आपको लगातार तस्वीरों में नजर आ रही हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान मंच पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से। धर्मेंद्र प्रधान अब इस बीजेपी सेटअप में एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, अनिल जी बताएंगे ज्यादा आप। बिल्कुल, एबीवीपी के छत्रप रहे हैं और ये भी एबीवीपी का ही प्रोडक्ट हैं, और कभी बहुत ये भी बिल्कुल आशीष सूद और ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते थे और धीरे धीरे सब ग्रो किए हैं। ये इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। आशीष सूद के बड़े घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हैं हम इनको। अच्छा। और एक 5-6-7 लोग हैं जो एक साथ मूव करते थे ये लोग, या यूं कहें राजनीति में 19-20 में आगे बढ़ते गए। धर्मेंद्र प्रधान को अवसर मिल गया और मीनाक्षी लेखी हैं, मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ बिल्कुल, मीनाक्षी लेखी हैं और मुस्कुराने का भरसक प्रयास कर रही हैं। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको।